अंडरवर्ल्ड के साथ मुबैना राबते के मामले में ईडी ने आज महाराष्ट्र हुकूमत में अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक से पूछताछ की। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नवाब मलिक के बयान कलमबंद किए गए। नवाब मलिक को जायदाद की खरीद से मुतालिक मामले में एजेंसी ने समन किया था, जिसका सौदा दाऊद इब्राहिम की बहन से हुआ था। शिवसेना लीडर ने इस कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। ख्याल रहे कि क्रूज केस में नवाब मलिक ने एनसीबी की कार्रवाई और समीर वानखेड़े के हवाले से कई इंकशाफात किए थे। नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। और मैंने ये जो किरीट सोमैया है आपके बीजेपी के, उसने भी बहुत से लोगों के कागज दिए हैं जो आप बीजेपी में आए हैं उस वक्त। बोगस कंपनी, भ्रष्टाचार, हाँ, उनका क्या हो गया भाई? उनको समझ नहीं जाता है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया। उनको समझ नहीं जाता है, उनके पास ईडी नहीं पहुंचती है, उनके पास सीबीआई नहीं पहुंचती है। सीपीआर कंपनी गुजरात की, मिस्टर ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा था इतने साल से? हाँ, बहुत मान सम्मान के साथ नगाड़े बजा के सीबीआई में जाते हैं, और हमारे लोग जाते हैं तो सीबीआई वाले ये सब बदनाम करते हैं। ऋषि अग्रवाल को कौन बचा रहा है अभी भी? वो कौन सा परिवार है जो ऋषि अग्रवाल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है? मैं और भी नाम लूँगा। और मैंने बहुत ही समझदारी से मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं ये सभी खुलासे करने जा रहा हूँ।